हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉल सेज़ा, जिनका जन्म 1839 में हुआ एक्सा प्रोवांस में और इनकी मृत्यु हुई 1906 में। इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल में हुई। बार्बन कॉलेज में आगे की शिक्षा हुई। यहाँ पर इनका एमिल जोला, जो कि एक फ्रेंच उपन्यासकार बने, उनसे परिचय हुआ। एमिल जोला इनके बहुत अच्छे मित्र थे। एकोल द बॉक्स आर्ट्स स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग में इन्होंने रेखांकन सीखा। फिर ये पेरिस गए। लूव्र संग्रहालय में वेलास्के व कैरावेजियो के चित्रों व रोमांसवादी शैली से ये बहुत प्रभावित हुए। 1862 में माँ ने कुर्बे, पिसारो व मोने की चित्र शैली से प्रभावित हुए। वह अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी में भी 1863 में भाग लिया। पेरिस के रंगीले वातावरण में रहते हुए भी वो इनसे सामंजस्य नहीं बिठा पाते थे और वह अंत में प्रोवांस में जाकर रहने लगे। इनके चित्रों के विभिन्न कालों में हम बांट सकते हैं चित्रों को, जैसे कि 1863 से 1870, 1863 से 1870 ईस्वी के जो इनके चित्र थे उन्हें हम डार्क पीरियड या रोमांटिक पीरियड कह सकते हैं। इस समय इन्होंने काले, भूरे तथा गहरे रंगों को ब्रश के साथ पैलेट नाइफ से भी लगाया। इनके इस समय के चित्रों में हम उदासीनता, विषादपूर्ण व स्वप्निल प्रभाव देख सकते हैं। कुछ रोमांसवादी प्रभाव भी यहाँ दिखाई देता है। इस समय के जो उनके चित्र हैं वह है मैन इन ए ब्लू कैप, आशिये एम्परर का व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट ऑफ अंकल डोमिनिक, वुमन ड्रेसिंग, द रेप, द मर्डर। 1872 से 1879 का जो इनका पीरियड है उसे हम प्रभाववादी शैली का टाइम पीरियड मान सकते हैं। 1874 में इन्होंने प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां आलोचकों ने इन्हें पिस्टल पेंटर की उपाधि दी। पिस्टल पेंटर, यहाँ रंगों में चमक आई व इम्पेस्टो यानी मोटी रंग की तह टेक्निक में प्रयोग किए। पास से देखने पे इनके चित्रों में सैकड़ों बहुत छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं, लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यही सेज़ा ने अपनी कला में प्रत्येक आकृति को उसके मूल ज्यामितीय आकृति से तोड़ते हुए वृत्त, त्रिकोण व बेलनाकार के आधार पर चित्रित करने का प्रयोग किया। वे कहते थे, उन्होंने कहा एमिल बर्नार को कि निसर्ग को वृत्त, चित्ती, गोल व शंकु द्वारा प्रतिरूप दो। उनके ये वर्ड्स ही एक नए वाद के जन्म का कारण बने। घनवाद इन्हीं के इस वर्ड से बना। अतः वस्तु के सरलीकृत आकार का वह ज्यामितीय प्रतिरूप देखते थे और फिर उसको चित्रित करते थे। यानी कोई भी फॉर्म है उसको पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में समझते थे, फिर उसको ठोस रूप में रंगों के द्वारा ठोस बनाया करते थे। रंग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वे कहते थे रंग ही उनके लिए आकार हैं। अतः वस्तुओं को घनत्व प्रदान किया इन्होंने और इस पद्धति को अपनाने के कारण उनके आकार ठोस व शाश्वत बन गए। यानी इनके आकार ठोस थे। ज्यामितीय प्रतिरूप को ठोस रूप में इन्होंने घनत्व दिखा के प्रदर्शित किया। इनके प्रभाववादी शैली के चित्रों में हम देख सकते हैं काली घड़ी, द ब्लैक मार्बल क्लॉक, द मॉडर्न ओलंपिया, सेल्फ पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ विथ एन ओपन ड्राइव, फांसी दिए व्यक्ति का मकान और एक इन्होंने प्राकृतिक दृश्य बनाया था, गार्डन का दृश्य। 1880 में अनेक उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आए। एमिल जोला से भी संपर्क टूटा, क्योंकि एमिल जोला ने इनके काफ़ी अच्छे मित्र थे। उन्होंने अपने एक उपन्यास द मास्टरपीस के अंदर माने व सेज़ा के पात्रों को प्रस्तुत किया और उन्होंने बहुत गहन मित्र होते हुए भी
सेजा को एक असफल कलाकार माना, जिससे सेजा बहुत निराश हुए। 1890 में ल एक्स ब्रुसेल प्रदर्शनी में भी इन्होंने भाग लिया। 1880 से 1888 ईस्वी तक इन्होंने रचनात्मक युग कहा जा सकता है, इनका कंस्ट्रक्टिव युग कहा जा सकता है, जिसके अंदर इन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट, मॉडर्न सेजा, द पाथर्स जो इनका फेमस चित्र है 1885 से 87 के बीच में इन्होंने बनाया, बॉय इन अ रेड कोट, जसन। 1890 ईस्वी के बाद सेजा प्रोवांस चले गए तथा वहाँ 1901 से 2 में उन्होंने अपना स्टूडियो खोला। 1901 और 2 में यही नव चित्रकार उनसे कला सीखने आते थे। 1890 ईस्वी में ये सेजा प्रोवांस चले गए तथा 1901 और 1902 में यहीं रहे। उन्होंने अपना यहाँ पे स्टूडियो खोला, यहीं वह नव चित्रकार उनसे कला सीखने आते थे। सेजा के चित्र पेरिस में तानवी नामक विक्रेता की दुकान पर संग्रहित रहते थे और लोग वहीं से ही खरीदते थे। इस समय की कला उनकी परिपक्व, इस समय का काल उनका सिंथेटिक युग या संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। घनत्व दिखाते हुए वह परिप्रेक्ष्य के विपरीत चित्र में द्विआयामी धरातल के आभास को भी उन्होंने बनाए रखा, यानी उनके आकार ठोस होते थे लेकिन फिर भी वह द्विमिति ही दिखाई देते थे। परिप्रेक्ष्य को भी विपरीत कर वस्तुओं व आकृतियों का मिलन बिंदु चित्र की उन्होंने अग्रभूमि में ही केंद्रित किया, जिससे कलाकृतियां आगे बढ़ती हुई दिखाई देती थी। कहीं मोटे रंग तो कहीं कैनवास खाली छोड़ देते थे। इस समय के उनके प्रोवांस के जो चित्र थे उनमें ताश खेलने वाले, द कार्ड प्लेयर्स, पिसेंट्स, मैडम सेजा इन ग्रीन हाउस, द ब्रेकफास्ट ऑफ एप्पल, वुमेन विद कॉफी पॉट, स्टिल लाइफ विद अ कैंटीन, द लार्ड्स, बिग पाथर्स, पिरामिड ऑफ स्कल्स। 1905 में सैलन द आंटोमन के चित्र प्रदर्शित हुए। युवा कलाकारों की चित्र प्रदर्शनी पेरिस में भी हुआ करती थी। देखिए 1906 में फिर इनकी मृत्यु हो गई। 1907 में सेजा के चित्रों की जीवन भर की कला निर्मिती की एक श्रेष्ठ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें उनके 56 चित्रों को रखा गया और यह सैलन द आंटोगन के एक कक्ष में उनको श्रद्धांजलि के रूप में यह एग्जीबिशन की गई। उनकी मृत्यु 1906 में हुई। तब तक उनको कोई समझ नहीं पाया था, लेकिन जब 1907 में उनके पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हुई तो उनको उनकी कला का आधुनिक कलाकारों और नव कलाकारों पे इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कि उन्हें उत्तर प्रभाववादी व आधुनिक कला के पिता कहे जाने लगा। आप देखिए कभी कभी मैक्सिमम आर्टिस्ट अपनी जीवन में, आप वैन गॉग को देखिए, वह भी अपने जीवन भर उनकी कुछ चित्र और रेखा चित्र ही बिके, लेकिन गोगा भी अपनी पूरी समय में बहुत ही दुखी रहे, बहुत परेशान रहे आर्थिक रूप से। सेजा आर्थिक रूप से परेशान नहीं थे, पर फिर भी उनको जो चाहिए था वो चीज़ें नहीं मिल पाई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये तीनों कलाकार एक महान श्रेष्ठ कलाकारों की गिनती में शामिल हुए। इनके बारे में कुछ टिप्स हम पढ़ लेते हैं। कुछ लाइन्स हैं जो सेजा ने कही थी कि रेखा व रंग भिन्न नहीं है, जब रंग सबसे योग्य होता है आकार भी सबसे उत्कृष्ट होता है। यानी कि अगर रंगों का चुनाव और रंगों को लगाने का तरीका हम सही तरह से यूज करें तो वो अपने आप एक आकार ले लेते हैं। वो कहते थे, मेरे मस्तिष्क पर जो प्रतिमाएं उभरती है उन्हें पट पर उतारना संभव नहीं है। सेजा का पहला चित्र डॉक्टर गाशे ने खरीदा था। मेरे लिए रंग ही आकार हैं। मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ। कला प्रकृति सदृश सुसंगति है। उन्होंने कला की डेफिनेशन दी कि कला प्रकृति सदृश सुसंगति है। वो उनका सबसे जबरदस्त जो एक वाक्य था वो ये कहते थे, आई डू नॉट वांट टू रिप्रोड्यूस नेचर,
आई वॉन्ट टू रिक्रिएट इट। मैं चित्रों की अनुकृति या अनुकरण नहीं करना चाहता, मैं प्रकृति को दोबारा से बनाना चाहता हूँ। आप देखिए उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सोचने का ढंग कितना ज़बरदस्त था। सेजा के आकार दिखने में वास्तविक दिखते थे। वह ठोस आकार, चित्रों की ज्यामितीय प्रतिरूप को देखते, उनको रंगों के माध्यम से ठोस आकार देते और इस तरह देखते कि वो बहुत ही सॉलिड और ठोस आकार दिखाई देते थे और बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। उन्होंने ज़्यादातर स्टिल लाइफ्स और इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया और इनमें ही उन्होंने घनत्व को दिखाया। थैंक यू।